वेलकम एवरीबॉडी। कल हमने किया था टेंसेस के बारे में। ये एक्टिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्टिव वॉइस। आज हम कराएंगे पैसिव वॉइस। हिंदी में भी होते हैं, सभी भाषाओं में होते हैं। अधिकतर पैसिव वॉइस यूज किए जाते हैं। आप कहानियाँ, बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज किया जाता है। मैंने बोला पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज किया जाता है। ये पैसिव वॉइस है खुद सेंटेंस। अब हम ले रहे हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं पैसिव वॉइस से एक वाक्य लिखता हूं, वाक्य से समझाते हैं। हम वाक्य लेकर के चल रहे हैं। हम फल खाते हैं। हम फल खाते हैं। हम फल खाते हैं। अब इस वाक्य को, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं इसको? सुनिएगा। यहां पर कर्ता कौन है? हम। जिस पर काम किया जाता है, किस पर किया जा रहा है काम? खाने की क्रिया किसके ऊपर की जा रही है? हाँ, फलों का विनाश कर रहे हो तुम लोग। हम फल खाते हैं। अब पैसिव वॉइस बनेगा इसका। फल हमारे द्वारा खाए जाते हैं। ये पैसिव वॉइस है। ये इसका पैसिव वॉइस है। इसमें कौन सा शब्द प्रधान शब्द है? हम। देखो हम किस के बारे में? हम फल खाते हैं। हम फल खाते हैं। हम शब्द में ज्यादा जोर आ रहा है। हम शब्द में ज्यादा जोर आ रहा है। आप बैठे हुए हो, अगला वाक्य पढ़ो। मैं आपसे ही पूछता हूं किस शब्द पे ज्यादा जोर आ रहा है? पढ़ो पढ़ो। दूसरा वाक्य पढ़ो। किस शब्द पे जोर है? हाँ, खुद सोचो ना। अरे बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। पता पढ़ाई में और पढ़ने और ना पढ़ने में क्या फर्क है? ध्यान देना और ना देना। देखो ध्यान से देखिएगा। हम फल खाते हैं। हम फल खाते हैं। हम शब्द पर जोर है, एम्फेसाइज है। फल हमारे द्वारा खाए जाते हैं। जो फलों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधान शब्द हम है जो करता है। यहाँ पर प्रधान शब्द फल है। यहाँ पर प्रधान शब्द फल है। देखिएगा इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हम फल खाते हैं। वी बहुवचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी ईट फ्रूट्स, FRUITS। अब जैसे फल तो यहां आ गया, हमारे द्वारा में चेंज हो गया। क्या? हमको हमारे द्वारा में चेंज कर दिया। यानी कि ये क्या बनेगा? फ्रूट्स तो इधर आएगा, फ्रूट्स FRUITS। आर इटन। अब आपको मैं नियम बताऊंगा। बाई अस। अस मैंने हमारे द्वारा। ठीक है ना? अस मैंने क्या होता है? वी आवर अस। वी मैंने हम, आवर मीन्स हमारा, अस मैंने हमें, बाई मैंने के द्वारा, बाई अस, हम के द्वारा। ठीक है ना? तो यहां पर ये सेंटेंस बन गया आपका इसका पैसिव वॉइस। हाँ, एक बात, इसमें कौन सी फॉर्म आई है बताइए? कौन सी फॉर्म आई है? कौन सी फॉर्म है? तीसरी फॉर्म है। सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है।
सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिए। अब हम देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, वी ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स आर ईटन बाय अस, आर आया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? जो नीचे वाले एक्टिव वॉइस में, जो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जा रही है ना, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वो जिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? शैल बी ला रहा है, इसमें क्या रहा है? शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। इसके पैसिव में हरे में जो लिखा है वो पैसिव वॉइस है। कहीं पर इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे तो समझ लो पैसिव फॉर्म है वो। वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझो पैसिव वॉइस है वो। शैल बी, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझो पैसिव वॉइस है वो। आपको समझ आ गया? आपको समझ आ गया? अब हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस। इसके पैसिव वॉइस में क्या होगा? चूंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, इस आईएनजी का क्या करें? क्या समाधान करें? यानी कि सब्जेक्ट तो किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रूट्स तो आ गया इधर, और वी उधर बाई अस हो जाएगा, और आर ईटन क्योंकि इज एम आर। इसके बाद इसमें क्या आएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर ही आएगी। ये आईएनजी कहाँ जाए? बी लगा करके आईएनजी जोड़ दो, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक वाक्य ले रहा हूं, हम फल खा रहे हैं, इसकी क्या बनेगी? यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं वी आर एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं, ईटिंग फ्रूट्स, FRUITS। हम फल खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं। ध्यान इधर, ध्यान इधर, ध्यान सबसे बड़ी चीज होती है। फ्रूट्स इधर ले आओ, ध्यान इधर, इधर ध्यान। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स आर, क्योंकि ये बहुवचन था, आर ही आएगा। फ्रूट्स आर बीइंग, क्योंकि आईएनजी हटाना था यहां से, बीइंग ईटन बाई अस। वी आर ईटिंग फ्रूट्स, वी आर, देखो एक्टिव वॉइस क्या है? वी आर, इसके साथ आ रहा है बहुवचन, वी आर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाई अस। फल हमारे द्वारा खाए जा रहे हैं। किस किस को समझ में आ गई ये बात? किस किस को समझ में आ गई ये बात? ये वाक्य लो, हम फल खा रहे हैं। यहां आ जाओ, कंटिन्यूस में क्या था? इज, एम, आर आता है। मैंने क्या लगा? वी आर, बहुवचन है ना, वी आर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स तो यहाँ आएगा, वी इधर आएगा। इसमें पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इज एम आर ही आएगा, परंतु आईएनजी बीइंग में आ जाएगी। फ्रूट्स मैं इधर ले आया, आर बीइंग ईटन बाई अस। किस किस को समझ में आ गया? अभी समझ आ गया? हाँ, हम फल खा रहे थे, क्या बनेगा? वी वर, यहां वर आ जाएगा, यहां वर आ जाएगा, WERE, वी वर ईटिंग फ्रूट्स, हम फल खा रहे थे, हमारे द्वारा फल खाए जा रहे थे। फ्रूट्स वर बीइंग ईटन बाय अस, बीइंग ईटन बाय अस। ये बी आकर के, हाँ ये इसका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बी का इस्तेमाल पहले हुआ है। इनमें ये आईएनजी दोनों काट करके बी में आ जाएंगे, और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया सभी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लीजिएगा अगला, इसका पैसिव वॉइस जो नीचे वालों में हेल्पिंग वर्ब है ना, वो ऊपर चली जाएगी। इसमें तो वैसे भी थर्ड फॉर्म आती है। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? मैं लिख रहा हूं यहां पर, हैज या हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? हैड बीन,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इसके पैसिव वॉइस में जगह नहीं है, मैं इसको मिटा लूं। ये लो, इसके पैसिव वॉइस में शैल या विल हैव बीन, शैल या विल हैव बीन। जिसने कल वाली देखी है, आज कितनी तारीख है? तारीख बताइए। 6 जुलाई। कल क्या थी? 5 जुलाई। ये वीडियो आज ही डली है, ये वीडियो कल डलेगी, यानी कि 7 को। इन दोनों को डाउनलोड कर लेना। क्या बताया मैंने? इन दोनों को डाउनलोड कर लेना। अब हम इसका वाक्य ले रहे हैं। हम फल खा चुके हैं। हम फल खा चुके, क्या लिखो यहां पर? क्या लिखो यहां पर? हम फल खा चुके। वी हैव ईटन फ्रूट्स, ये वाला बन गया। हाँ, नीचे वाले तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आपको समझ आ रहा है? ये बना दिया, हम फल खा चुके। वी हैव ईटन फ्रूट्स, इसका पैसिव क्या बनेगा? बताइए। फ्रूट्स हैव बीन ईटन बाई अस। किस किस को समझ में आया ये? किस किस को समझ में आया ये? अब इसके बाद हम फल खा चुके थे। वी हैड ईटन फ्रूट्स। वी हैड ईटन फ्रूट्स, पैसिव क्या बनेगा? फ्रूट्स हैड बीन ईटन बाय अस। इसका पैसिव है हम फल खा चुके होंगे। वी, थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पर, वी को मैं इधर लिख लेता हूं। वी शैल हैव ईटन फ्रूट्स। फ्रूट्स, यहां भी स्पेस चाहिए। फ्रूट्स विल हैव, क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ आता है। विल हैव बीन, ए बातें नहीं। विल हैव बीन ईटन बाई अस। ओके, पैसिव वॉइस। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आइए। समझ गए ना? यहां लिख देता हूं मैं। आई को किस में बदलेंगे? मी में, बाई मी। वी को किस में बदलेंगे? बाई अस। यू को किस में बदलेंगे? बाई यू में ही। शी को किस में बदलेंगे? बाई हर में। ही को किस में बदलेंगे? बाई हिम में। दे को किस में बदलेंगे? बाई दैम में। यह आपको समझ आना है। अब कोई नाम वाला वाक्य ले रहा हूं मैं। नाम वाला वाक्य ले रहा हूं मैं। नाम वाला वाक्य ले रहा हूं मैं। अब आज का एक शब्द मैं बताता हूं। मैंने कल वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि भाई हम एक वर्ब की फॉर्म रोज बताया करेंगे। मैं आज का वर्ड कहाँ लिखूं भाई? यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं? यहाँ पर लिख दूं? यस, परसुएड। PERSUADE, परसुएड मैंने होता है मनाना। किसको मनाना भाई? क्या मनाना? कभी आप रूठे हो? रूठे हो घर पे? तुम रूठे हो? तुम रूठे हो? रूठे हो? तुम भी रूठे हो? घर वाले मनाते नहीं, फिर क्या मनाते हैं ना? तो उसको क्या बोलते हैं? परसुएड मैंने मनाना, रूठे को मनाना। परसुएड, PERSUADED, PERSUADED। अगर हर रोज एक शब्द किया जाएगा 30 हो जाते हैं महीने में। और मैं ये कहता हूँ, जिस व्यक्ति के पास, जिस बंदे के पास वोकैबुलरी के 200 शब्द भी हैं, आई थिंक ही और शी कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली if he or she will have the knowledge of the tenses and the active voice, passive voice. ओके, आज इतना काफ़ी है।